स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। नानारत्नमयस्थलीभिरमितां मोदाभिरत्यद्भुतम् फुल्लैर्बल्लिमतल्लिकातरुवरैर्नीतं रसोल्लासिभिः अत्यानन्दमदाकुलैर्तरुवरैराबद्धकोलाहलम् कालिन्द्यारसधारया वलयितं ध्यायामि वृन्दावनम्। श्रीराधाया प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चास्य मदनुभवतां कीदृशं वेत्ति लोभान् तद्भावाढ्यः समजनिसचिर्गर्भसिन्धौ हरेन्दुः। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं बर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बै वंशीष्यन्दनमधुरिममदां मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे जय
गोकुल तरुणी मंडलमयी ते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते गोकुल तरुणी मंडलमयी ते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेश दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेश हरि निष्कुट वृंदाविपनेश हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशिलेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणा कुरु मयि करुणा भरयिते सनक सनातन बरनीत चरिते सनक सनातन वरनीत चरिते रूप सनातन
वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय समस्त 84 कोस व्रजमंडल की जय समस्त व्रजवासियों की जय व्रज के संत भक्त वृक्ष वृंद की जय संपूर्ण राधा रानी अष्ट सखी मंडल की भगवान श्री कृष्ण के वंशज श्री वज्रनाभ जी की आज के आनंद की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि 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 ठाकुर श्री राधारमण देव जी की महती कृपा से करुणा से आज गुरु महाराज की कृपा बल से हम सब लोग श्री व्रजमंडल का मूल प्रकाश करने वाले श्री वज्रनाभ जी के इस पवित्र स्थान से अपनी 4 दिवसीय
इस ब्रज रस यात्रा को अभी बैठे बैठे गाड़ी में हमको भाव बना, क्योंकि व्यासपीठ भी कथा यात्रा की तरह चलेगी। सामान्यतः होने वाली कथा की तरह तो इसका स्वरूप नहीं है कि एक ही स्थान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कल भगवान श्री राधारमण देव जी के चरणों में होली का उत्सव, फूल डोल का उत्सव, क्या आनंद से हम लोगों ने, ठाकुर जी ने उसकी रचना करी। वृंदावन की परिक्रमा और दर्शन आदि करके आपने इस क्रम का प्रारंभ किया। आज यहाँ पहुँचे और अब अगले 4 दिनों तक अष्ट सखियों के बरसाना के केंद्र में हम लोग जीवन के दुर्लभतम सुयोग को प्राप्त करेंगे। इसलिए अभी हृदय में भावना आई, ये क्या है? बोले ब्रज रस यात्रा है। ब्रज का जो रस का परकोटा है, एक तो 84 कोस तो उसकी लीला यात्रा है, वो तो लीला यात्रा है। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण की लीला है, कहीं ऐश्वर्य लीला है, कहीं माधुर्य लीला है, कहीं भद्र लीला है, कहीं सुभद्र लीला है। पर हम जो इस बार कर रहे हैं ये विशुद्ध ब्रज की रस यात्रा है। ऐसा पहली बार ये अवसर बना है। दास को भी मन में बड़ी इच्छा थी। मुझे स्मरण होता है 2-3 वर्ष पहले, या शायद लगभग इतना ही समय हुआ होगा, हम चिकसौली में चित्रा सखी जी के स्थान पर थे। ऐसा लगता है शायद शीतकाल के समय एक बार शीत के वस्त्र संतों को वितरण करने की मनोरथ की इच्छा से मेरा जाना हुआ था। तो वहाँ के श्री बाबा से बातचीत में हृदय में ये प्रेरणा बनी कि अष्ट सखियों के स्थानों पर एक साथ मिलकर भगवत चर्चा हो। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जताई। बाद में कई बार बातचीत होती रही और हम बड़े हर्षोल्लास से युक्त हैं कि हृदय में उत्पन्न हुई उस जिज्ञासा को हमारे परम वैष्णव श्री राधारमण दास परमवीर सिंह ठाकुर जी ने उस बात को पूरा करने का पुरुषार्थ प्रयास शुरू किया और विशेष अपने गांव में रहने वाले सभी मोरना वासियों को इसमें निमंत्रित किया तथा आप सब लोग भी कथा यात्रा से, ब्रज रस यात्रा से जुड़ गए। भैया, श्री वृंदावन में, व्रज में प्रिया जी की कृपा के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। चलो, कभी कभी भाग्य पुण्य आदि भी काम करते ही होंगे, पर जिसका सुख हम ले रहे हैं, ये व्रज सखियों का सानिध्य तो नितांत किशोरी जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। ये हमारे पुण्य और सदकर्म का प्रभाव नहीं है, ये केवल और केवल गुरोर भजन विक्रमात्। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये गुरोर भजन विक्रमात्। जैसे कोई चीज बड़ों की संपत्ति से मिलती है, जैसे राधारमण जी की सेवा है, उसको किसी भी बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्राप्त की है, उन्हीं की कृपा बल से हम लोगों को जैसे मिल रही है गुरोर भजन विक। कई चीजें होती हैं जो पुश्तैनी संपत्ति ही हो सकती, पुश्त से ही उसकी, जैसे आपका कम से कम आपका वर्ण और आपका गोत्र तो खरीदा नहीं जा सकता, वो तो पुश्त से ही प्राप्त हो सकता। उसी प्रकार से हमारे द्वारा प्राप्त किए हुए कर्म प्रारब्ध से ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। ये तो केवल हमारे वरिष्ठ संत वैष्णवों के द्वारा भजन की जो कमाई है उसी का प्रभाव है कि हम लोगों को ये अवसर दे रहा है, दुर्लभतम अवसर है। तो आज की ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसका प्रारंभ तो परसों श्री वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी से शुरू हुआ। उद्धव से हम उद्धव के भाव से व्रज में भ्रमण कर रहे हैं। उद्धव कौन है?
यहाँ दोनों चीजें हैं। आते समय से पहले वो बड़े जिज्ञासु जैसे होकर के आए हैं, और बाद में उसी जिज्ञासुता को जब उस सखियों का संग मिला, किशोरी जी का संग मिला, तो उनके भीतर विशुद्ध वृंदावन के व्रज के प्रेम का उद्भव हो गया, इसलिए उद्धव हो गए। और यही वृंदावन में घूमने की, व्रज में घूमने की वास्तविक पद्धति है। उद्धव जो केवल श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, देखिए उद्धव भी पुण्य से नहीं, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए। किसके पास? गोपी नाम मद वियोगाब्धिम, भागवत जी का श्लोक है। हे उद्धव जा, मेरी सब ब्रज गोपियों से मिल करके आ। इसलिए हमने इस यात्रा को ज्ञान गुदड़ी से शुरू किया, जहां उद्धव गोपी संवाद स्थल है। जैसे श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं ब्रज गोपियों का संग करने के लिए, आप भी यही भाव रखिएगा। हमारे पुण्य का प्रभाव नहीं है, बल्कि भगवद कृपा लेशादवाह। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अहेतु की कृपा करके हम सब जैसे साधारण जीवों को भेज रहे हैं, जाओ गोपी नाम मद वियोगाब्धिम, इन अष्ट सखियों के स्थान पर जाकर तुम दर्शन करके उनके प्रेम महार्णव सिंधु की एक बूंद का भी अंश भाव प्राप्त कर गए। कोटि कोटि, एक बूंद के भी कोटि अंश का जो छिटका होता है, उसका भी एक बिंदु प्राप्त कर गए, तो संपूर्ण जन्म नहीं, अब तक जितने जन्म लिए उस जीव की इस धरती पर उपस्थित होकर भगवद लीला आस्वादन की जो भूमिका है वो पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं, उद्बोधन तो हमें कल भी करना था, पर हम सब फिर उसका प्रसाद क्या हुआ, ये बात और पुष्ट हो गई जब हमने वृंदावन की परिक्रमा आदि लगाई और राधारमण जी ने प्रसाद रूप में अपने पास खींच लिया। कल का आयोजन वैजयंती में होना था, पर ठाकुर जी ने प्रेरणा करी कि फूल होली पहले करो, हमारे प्रांगण में आओ, हम सब लोग कल फूल होली खेले। मानो अब श्री कृष्ण ही हम सबको सखियों के पास भेज रहे हैं। राधारमण जी ने अष्ट सखियों के दर्शन का भाव लेकर हमें भेजा। तो हमारे ठाकुर साहब की विशेष ये इच्छा थी और सब आप लोग आए हैं। आज प्रारंभ का दिन है, व्यवस्था हो रही है और चलित व्यवस्था है। हम भी कल ठाकुर जी की सेवा से शयन और फिर बाद में बहुत विलंब हो गया और कितने दिन से भाग ही रहे, तो आने में भी समय लग गया और आगे का क्रम बन जाए इसलिए लंबा भी नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोगों ने इस व्रज को पुनः स्थापित करने वाले श्री वज्रनाभ जी, देखिए इस स्थान के मुखिया को प्रणाम करना जरूरी है। श्री वज्रनाभ जी ब्रज के राजा हैं। श्री कृष्ण लीला के बाद श्री नंद बाबा के आदि क्रम के पश्चात जब द्वापर का विश्राम हो गया और कलयुग का लगभग प्रारंभ हो गया है, उस समय स्वयं परीक्षित जी ने पूरे हस्तिनापुर के अधिपति के रूप में युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को विराजमान किया है, पर इस मथुरा मंडल के ब्रज क्षेत्र के अधिपति के रूप में श्री वज्रनाभ जी को स्थापित किया गया है। आप सब मोरनावासी भागवत की कथा सुन चुके हैं 1 वर्ष पहले। उस कथा में ठीक 1 वर्ष पहले आज के दिन ही वहां क्रम शुरू हुआ था। ठीक 1 वर्ष पहले भागवत जी की कथा में परीक्षित महाराज की कथा से आप लोग परिचित हैं। परीक्षित की कथा से ही वज्रनाभ जी की कथा का भी प्रारंभ होता है, वहीं से श्रृंखला आगे बढ़ गई। ये वज्रनाभ जी ब्रज के राजा हैं, ब्रज के अधिपति हैं। उनके इस स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। इस आयोजन के पीछे ये भी उद्देश्य था कि इस प्रकार के सत्संग से स्थान का उजागर होता है और समय समय पर
ऐसे संकीर्तन और दर्शन की भावना से विशेष वैष्णव जब भजन की दृष्टि से इन स्थानों के ऊपर आते हैं तो उनको भी विशेष अनुभव की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे स्थान का भी रसिक वैष्णवों के बीच में उजागर होता है। तो हमें जानने वाले, मानने वाले, सुनने वाले वैष्णवों को हम बड़े प्रेम से प्रेरणा दें। अनेकों बार आप बरसाना जाते हैं, अनेकों बार आप वृंदावन गोवर्धन जाते हैं, जरूर जाइए, पर कम से कम वर्ष में एक बार तो श्री वज्रनाभ जी को प्रणाम करने आना ही चाहिए। भैया साल भर जैसे करना हो करो, एक बार तो राजा को कर देना ही पड़ता है, एक बार तो देना ही पड़ता है। हमारे त्यागी जी महाराज जो इस स्थान के मुख्य बाबा हैं, विराजमान हैं, पूरा व्यापारी हल्ला करता है मार्च एंड हो रहा है, मार्च एंड हो रहा है। ऐसे ही इस पूरे व्रज क्षेत्र में जिनकी कृपा से हम सब लोग स्थानों का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे श्री वज्रनाभ जी को वर्ष में एक बार तो सभी वैष्णवों को प्रयास पूर्वक प्रणाम करना ही चाहिए। अतः हम कुछ विषय वस्तु को आपके मध्य निवेदित कर दें। द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ का खूब विस्तार हो गया है। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की योग पीठ है। हम जिन स्थानों पर घूम रहे हैं, उधो मथुरा से आए हैं, वज्रनाभ जी द्वारिका से आए हैं, और फिर उसके बाद हम सखियों के क्रम में जाएंगे। तो ये यात्रा श्री कृष्ण विप्रलंभ की यात्रा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में भ्रमण करते हैं तो उस भ्रमण के पीछे कृष्ण मिलन की भावना नहीं होती, श्री कृष्ण विरह की भावना होती है। इन स्थानों को देखकर हम भगवत प्राप्ति की इच्छा और प्रकट करें, ये भावना है। तो जरा सा कथा प्रसंग को संक्षेप में कह देना उचित होगा। द्वारिका लीला में भगवान श्री कृष्ण विविध रूपों में गृहस्थ का स्थापना कर रहे हैं। उसमें भगवान के विष्णु पुराण में जितने प्रकार के अवतार हैं, जैसे एक युगावतार है, नित्यावतार है, कल्पावतार है, मनवंतरावतार है, दशावतार है, उसमें भी एक व्यूहावतार होता है। जैसे भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये भी चतुर्व्यूहात्मक अवतार है। उसी प्रकार श्री कृष्ण लीला में भी द्वारिका में चतुर्व्यूहात्मक अवतार श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम क्यों है? विष्णु पुराण में लगभग 9 प्रकार के अवतारों की चर्चा है। उन 9 प्रकार के अवतारों में कोई 2 प्रकार के हैं, कोई 1 प्रकार के हैं, कोई अंश हैं, कोई कला हैं, कोई युग हैं, कोई मनवंतर हैं, पर भगवान श्री कृष्ण 9 के 9 हैं। वो युगावतार भी हैं, वो पूर्णावतार भी हैं, वो नित्यावतार भी हैं, वो युगावतार भी हैं, द्वापर का युग स्थापन के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में विराजमान हुए, सबसे प्रथम विवाह उनका स्वयं अधिष्ठात्री लक्ष्मी की ही स्वरूपा देवी श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी जी नित्य कृष्णोपासी हैं, और विशेष बात रुक्मिणी जी में क्या है कि मन ही मन श्री रुक्मिणी जी किशोरी जी की भी उपासना करती हैं, क्योंकि ये जानती हैं रुक्मिणी जी, नारद जी ने सत्संग करा करा कि उनमें ये संस्कार दे दिया है कि भैया प्रिया भाव भावित हुए बिना कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो रुक्मिणी जी के पति श्री कृष्ण हैं, पर इष्ट प्रिया जी हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। रुक्मिणी जी की इष्ट साक्षात श्री राधा रानी। श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण के द्वारा व्यूह अवतार का दूसरा व्यूह प्रकट हुआ, जो कि स्वयं प्रद्युम्न है।
कथा तो लंबी हो जाएगी, पर उनकी कथा में संबरासुर नाम के एक असुर ने उनका बाल्यकाल में हरण कर लिया। हरण करते समय उसके हाथ से उसका देह समुद्र में गिर गया या उसने फेंक दिया। एक मछली ने उस बालक का सेवन कर लिया और वो जब क्रम के अनुसार संबरासुर की रसोई में मछली पकड़ के ले जाई गई तो बालक उधर से उत्पन्न हुआ। रति ने रसोईया के रूप में कार्य किया और प्रद्युम्न को बड़ा किया। बाद में वो वध करके लौटे। कथा लंबी है, संकेत में हम कह रहे हैं। प्रद्युम्न बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रतीत होते हैं, ट्रू कॉपी है। नाक भी वैसी, कान भी वैसे। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के अष्ट विवाह द्वारिका लीला में हो गई। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में योग के अधिष्ठात्र हैं। राम जी त्यागी हैं पर श्री कृष्ण योगी हैं महाराज। महल में रहते हुए और 16,108 ब्याह करते हुए भी योगी हैं महाराज, महायोगी। राम जी तो महात्यागी हैं, सब छोड़ के चले गए। त्यागी जी महाराज बैठे हैं इसलिए हमको याद आ गए राम जी। तो उस समय ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि प्रत्येक महर्षि से श्री कृष्ण के 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ है। ये 8 की 8 पत्नियां अष्टांग योग की ही स्वरूपा हैं। ये सब द्वारिका लीला का विस्तृत प्रकाश है। एक बड़ी विचित्र घटना, जब पोते पर पोते बहुत बड़ा खानदान भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में बन गया, तब एक विचित्र लीला हुई। वहां से हम क्रम शुरू कर रहे हैं। एक बार द्वारिका में सब संतों की मंडली पधारी। बड़े सारे श्रेष्ठ संत आए ठाकुर साहब। अब यदुवंशी थे ही, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इन्हें कोई न कोई आके सुनाया करता था। अब बाबा के जो कर्म होंगे वो सुन सुन के बालक को करने की इच्छा तो होगी। अब हम अपने बाबा के विषय में सुने तो हमें और प्रेरणा मिले कि और बात करो, और कथा करो, और आगे बढ़ो। ऐसे ही श्री कृष्ण की बाल लीला भी सब वो सुनाया करते उन्हें। पर एक बात है, श्री कृष्ण की बाल लीला समझने के सब अधिकारी थोड़ी ना हो सकते। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ आनंद करते हैं, जो आते हैं उनके साथ हटखेली करते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण कभी संतों के साथ नहीं करते। संतों की तो सेवा करते। आज जब द्वारिका में संतों की मंडली पधारी तो जरा सब बालकों के भीतर चाव सा आ गया, चलो इनके साथ खेल करें। भाई संतों के साथ खेल नहीं करना चाहिए, उनकी तो सेवा करनी चाहिए। बोले ये अगर सच में सिद्ध है कि केवल कहते हैं अपने आप को लंबा चौड़ा, तो इनकी परीक्षा ली जाए। उन बालकों में जामवती नंदन सांब भी थे। तो सांब को साड़ी सूड़ी पहनाई के, ब्रज की भाषा में कहूं तो लुगाई बनाए दीनो महाराज, और ले गए सामने और पूछा, महाराज ये नई बहू है, गर्भवती है, ये बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की होगी? आप सब अगर सिद्ध महात्मा हो तो बताओ। महात्मा बोले हमें कौन सी बड़ी बात है। सबने आंख बंद करी, सब पहचान गए ये सब श्री कृष्ण के पोते परपोते पुत्र हैं, चलो भगवान के हैं, इनको अधिकार है। कुछ नहीं बोले। पर उसी क्रम में महर्षि दुर्वासा बैठे हुए थे। दुर्वासा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं महाराज, क्योंकि शिव के स्वरूप है। दूसरी बात है कि दुर्वासा श्री ब्रज के भी परम उपासक हैं और ब्रज गोपियों के गुरु रूप में हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों से दुर्वासा जी की सेवा करवाई है। गर्ग संहिता में लीला का वर्णन आता है।
तो भगवान अपने निजी किसी व्यक्ति को ही कोई विशेष लीला में पात्रता प्रदान करते हैं। ये लीला देख करके दुर्वासा जी अब शंकर के अवतार हैं तो थोड़ा तो शंकरत्व तो आएगा ही, और एकदम बोल पड़े, बोले ना लड़का होगा ना लड़की होगी, तुम्हारे कुल का खानदान का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा महाराज। मूसल, हल मूसल होता है ना कोटने वाला। खैर सब चले गए। जब सांब की साड़ी खोली गई तो जैसे ही वह के पेट में ऐसे साड़ी का गट्ठर बना के उसका पेट फैला दिया गया था, जब सब खोला तो उसमें से मूसल निकला। अब संतों की वाणी, और ये मूसल कहां से आ गया? इन दिनों भगवान श्री कृष्ण यहां नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण होते तो बात ही नहीं, और सब घबराएं, अब ये क्या हो गई बात। अब किससे पूछें तो सब लोग महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे, आप ही बचा सको। हमने ठाकुर जी से कह दी तो भगवान श्री कृष्ण तो संत का परीक्षा लेने से हम लोगों को ही दंड देंगे। ठाकुर जी उस समय यात्रा में हैं, हस्तिनापुर के भी क्रम चल रहे हैं, बहुत कुछ है, रोक लिया गया है, उसके बीच की ये लीला है, बड़ी मुश्किल हो गई है। क्योंकि अर्जुन अभी लेके नहीं आए, आएंगे तो फिर तो यदुवंशी आपस में युद्ध ही कर लेंगे, बात बदल जाएगी। अब इस समय क्या करें? तो उग्रसेन जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक काम करो, ये सबको समुद्र के किनारे घिस घिस के चूरा बना दो इसका, और चूरा बना करके इसको समुद्र में फेंक दो। खैर वो कथा आगे चली गई, और इस प्रभाव से एक दिन सभी यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं। और इस पूरे कुल खानदान में, ये कथा हमने इसलिए सुनाई, इस पूरे कुल खानदान में ये जो मूसल घिसा गया, इसका चूरा समुद्र में फेंका गया, तो वो चूरा समुद्र की लहरों से वापस किनारे आ गया और एक घास में मिल गया, जिससे एरका नाम की घास पैदा हो गई। ये बड़ी पैनी होती है, तलवार जैसी। यदुवंशी मद्यपी होकर आपस में युद्ध करने लगे और उस एरका घास से एक दूसरे का संहार करने लगे। वो जो छोटा टुकड़ा मूसल का बचा था, बोले इससे क्या होगा, इसको फेंक दो। वो एक मछली ने खा लिया, और मछली को जब एक व्यक्ति ने पकड़ा तो उसके पेट से वो टुकड़ा निकला। उसने कहा ये लोहे का टुकड़ा किस काम आएगा, तो उसने घिस घिस के तीर के आगे लगा लिया। पूरे कुल का, पूरे यदुवंश का दुर्वासा जी ने लीला करके, भगवान कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, लीला करके संवरण किया, संवरण किया। देखिए, दो प्रकार से विषय समझा जाता है ठाकुर साहब। जीव की वृत्ति कैसी है, मधुमक्खी की तरह, और ईश्वर की वृत्ति कैसी है, मकड़ी की तरह। ध्यान से सुनिएगा, वेदांत की बात है। मधुमक्खी और मकड़ी में क्या फर्क होता है? मधुमक्खी शहद तो अपनी प्रतिभा से बनाती है, परंतु उसको सोर्स प्रकृति का चाहिए। ऐसे जीव सदा पराधीन होकर के ही ज्ञान का अनुभव और सृष्टि कर सकता है, पर मकड़ी को कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए। मकड़ी अपने ही मुख से जाल का निर्माण करती है, उसी में रहती है, और अपने मुख से ही जाल को खा लेती है। जीव की वृत्ति मधुमक्खी की तरह होती है, वो दुनिया के अलग अलग तत्वों का प्रयोग करती है, पर ईश्वर की वृत्ति मकड़ी की तरह होती है। वो स्वयं अपने साम्राज्य की सृष्टि करते हैं और बाद में स्वयं उसका सेवन कर लेते हैं। इस पूरे कुल खानदान में, यदुवंश में, एक व्यक्ति बचे जिनका नाम था श्री वज्रनाभ जी। ऐसा क्यों हुआ? श्री अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ हुआ। प्रद्युम्न जी के, प्रद्युम्न और रति का विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। ऐसे समझिए, रुक्मिणी श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति के साथ। ये प्रद्युम्न साक्षात कामदेव हैं।
जिनको भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से भस्म कर दिया था, उन्होंने तपस्या करी तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, ठीक है हम तुमको रूप दे सकते हैं पर मेरा बेटा होके जन्म लेना पड़ेगा। कामदेव को पुत्र बना लिया। अब बताओ, पुत्र अगर कामदेव हो गए तो क्या पिता के हर कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं? इसलिए काम तो कृष्ण के पुत्र हैं, कृष्ण की लीला में कहीं भी काम नहीं है। तब प्रद्युम्न और रति के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अनिरुद्ध। श्री अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ हुआ। ये उषा भी वाणासुर की पुत्री हैं। इसकी कथा भागवत जी में आती है, लंबी नहीं, हम क्रम को थोड़ा सा कहकर आप सबको ज्ञान में डाल दें बात। इन्होंने स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन किया। उषा बड़ी सुंदर थी और उनका पिता उनसे बड़ा प्रेम करते थे। बाणासुर ऐसे एक भवन में उनको रखते थे जहां किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश भी ना हो सके, सुरक्षा रखते थे। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन किया और सुबह उठी तो उनका मन उस पुरुष के रूप पर आकर्षित हो गया। उनकी एक मित्र थी, उससे कहा कि मैंने एक दिव्य युवक का दर्शन किया है, मेरी इच्छा है कि कभी अवसर बने तो मैं विवाह उसी से करूंगी। उसकी सहेली ने कहा तू मुझे वर्णन तो कर, वो कैसा था। उसने वर्णन करती गई और वो सहेली उसका पेंटिंग, उसका चित्र बनाती गई। और जब चित्र बन गया तो वो सहेली बोली मैं तो इनको जानती हूं, ये तो स्वयं अनिरुद्ध जी हैं महाराज। फिर उस अनिरुद्ध जी को लाया और फिर वो प्रसंग लंबा चला। श्री वाणासुर का ने बंदी बना लिया और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सब लेकर के युद्ध करने आए। इसने शिव को सिद्ध कर रखा था। इसलिए यहां जब भोलेनाथ बैठे थे तो हम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये एक प्रकार से बज्रनाभ जी के नानी के घर के प्रभु हैं महाराज। क्योंकि एक बच्चा सब तरफ को संभालता है। अब कोई पूछेगी यहाँ भोलेनाथ क्यों बैठे हैं भाई, तो ये नानी के घर के कुल इष्ट है महाराज, गुरु हैं। ये तुरंत देखते ही हमने फूल चढ़ायो, भाई नानी को खानदान भी तो संभालना पड़ेगा कि ना है। यह हिसाब से बाबा यहाँ बैठे। उनने वो ध्वजा दे रखी थी कि जिस दिन तेरे महल की ध्वजा गिर गई उस दिन समझ लेना तू हार जाएगा। आज वाणासुर की ध्वजा गिर गई, एकदम समझ गया। तब लंबा युद्ध चला और बाद में शिवज्वर और नारायणज्वर का युद्ध हुआ। ये सब क्रम बना। अंत तो गत्वा वो मान गया और श्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। इस समय जब दुर्वासा मुनि ने सबको श्राप दिया, उस समय उषा जी गर्भवती थी। मन ही मन दुर्वासा ऋषि ने जब यह श्राप दिया कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा, उसी समय उनका चिंतन हो गया और उन्होंने मन ही मन इस बात को थोड़ा सा संशोधनात्मक कर लिया कि भैया इस समय अगर कोई गर्भवती होगी, अब जो गर्भ में है उसका वो जन्म भी हो गया है पर उसका जन्म नहीं भी हुआ है, क्योंकि जन्म गर्भ पर आने से नहीं माना जाता, धरती पर प्रकट होने से माना जाएगा। यहां एक बड़ी सुंदर लीला और हुई, ऐसा हमने संतों से सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने 115 वर्ष अपने 125 वर्ष होने पर 115 वर्ष के बाद ब्रजवासी, हस्तिनापुरवासी और द्वारिकावासी सबको कुरुक्षेत्र में बुलाया। ध्यान से सुनिएगा। कुरुक्षेत्र में सबका बड़ा परम मिलन हुआ, जिसकी शास्त्रों में बड़ी विहंगम और सुंदर चर्चा उपस्थित है। श्री सनातन गोस्वामी जी तो खूब विस्तार से उस सब लीला चरित्र का बड़ा प्रेम से वर्णन करते हैं। महाराज, कुरुक्षेत्र की लीला
जहां बहुत वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिले और ऐसे ही मिले जैसे 115 वर्ष पहले श्री वृंदावन में व्रज में विराजमान है। यहां की ब्रजवासी उन्हें देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। अरे हमने तो सुना था तू इतना बड़ा राजा बन गया है, पर भैया तू तो अभी भी वैसे ही है जैसा ब्रज में था। तो ठाकुर जी कहते हैं भैया तुमने क्या सुना ये तो तुम ही जानो, पर बस इतना ही फर्क है, पहले हम गैया चराते थे ब्रज की, अब गैया चराते द्वारिका की। इस प्रकार बड़े स्नेह से वहां आपका ब्रजवासियों से मिलन हुआ। पूरे के पूरे द्वारिका में ब्रजवासियों को लेकर एक अलग सा चाव और उत्साह था। उसका कारण सबसे पहले स्वयं श्री रोहिणी मैया, क्योंकि रोहिणी जी वृंदावन में वास कर चुकी हैं, तो वो वृंदावन के सुख का वर्णन बार बार द्वारिका में सबको कराती। कितना भी 56 भोग राजसी भोग बन जाता द्वारिका में, उसके बाद भी श्री रोहिणी जी कहती ये सब तो श्रेष्ठ है, पर जो हमने बढ़िया सुंदर माखन की लौनी और बढ़िया सुंदर मोहन थार जो ब्रज के पाए वो कहीं पाने को नहीं मिले नंद बाबा के घर के। दूसरा श्री दाऊ तो ब्रज के परम स्नेही। और तीसरी नारद जी के संग से, ऐसा समझो बड़े बूढ़ों में तो ब्रज की महिमा गाती थी रोहिणी जी, मंत्री आदि और गोप वर्गों में, पुरुष वर्गों में ब्रज की महिमा गाते थे दाऊ जी। और ये जितनी महषियां थीं 16,100, इनमें ब्रज की महिमा गाती थी श्री रुक्मणी जी महाराज, क्योंकि रुक्मणी जी को नारद जी का संग प्राप्त है। खूब जम के किशोरी जी के तत्व का जगन्नाथ जी की लीला में भी संकेत मिलता है, श्री रुक्मणी जी ने गान किया। तो सबको ब्रज में मिलने का एक विशेष चाव बना हुआ था। ये सब मिले। खैर अब समय का अभाव है, हम एक पद ढूंढ के लाए थे, वही नजर कर रहे थे। ऐसे कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासियों का मिलन हुआ। राधा रानी कभी ब्रज से बाहर नहीं गई। श्री राधा रानी भी अपनी छाया के स्वरूप में, अपने एक स्वरूप में, एक अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में कुरुक्षेत्र में मिलने गए। और वहां द्रौपदी ने को मुखिया बनाकर विशेष रूप से श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासी को, कि युधिष्ठिर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो राजा जो आयोजक है वही आतिथ्य धर्म को निभाएगा। तो युधिष्ठिर के प्रतिनिधि रूप में द्रौपदी के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का, विशेष ब्रज गोपिकाओं का स्वागत भगवान श्री कृष्ण ने कराया और वहां पर आपने निवास किया। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी ब्रज गोपियों से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। बड़ी सुंदर लीला है। बीच में अभी हैं 5-7 दिन, कहीं और अवसर मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। उस समय आपने जब द्वारिका पुनः प्रस्थान किया है, तो सब ब्रजगोपियों से प्रार्थना की, अब तुम मुझको छोड़कर मत जाओ। अब तुम आई गई हो तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। मैं तो राज धर्म में व्यस्त हो गया हूं। अब तुम इन सबको और सब महर्षियों को चाव मचता, वाह, क्योंकि जितना अनुराग श्री कृष्ण को उन ब्रजगोपियों को देख करके हुआ, आज तक महर्षियों ने ऐसा अनुराग नहीं देखा। सबके मन में भी चाव बना हुआ।
तो श्री कृष्ण की भावना को स्वीकार करके वो सब ब्रजगोपियां जो अपनी छाया रूप में कुरुक्षेत्र गई थीं, वो सब द्वारिका पधारी। इसलिए आप द्वारिकापुरी जाओ तो वहां भी एक रास मंडल बना हुआ है, क्योंकि वृंदावन की सारी लीलाओं का एक छाया स्वरूप द्वारिका में भी संपन्न किया गया, वहां भी रास मंडल है। उस समय भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से ब्रज जैसे भाव में अवस्थित रहे और ब्रजवासियों का प्रेम देख देख करके द्वारिका का हृदय आनंदित हो गया। बल्कि वो ये समझते थे कि हम जैसा श्री कृष्ण को कोई प्रेम नहीं कर सकता, पर अब ब्रजवासियों को प्रेम को देख करके उन सभी द्वारिका वासियों को अपनी स्थिति की पता चली, अरे हम तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, इनके सामने तो हम कुछ है ही नहीं, ये श्रेष्ठ है। और इन सभी ब्रजवासी ब्रजगोपियों में अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो वो हमारी श्री राधा रानी है, श्री प्रिया जी है। आओ बाबा बिराजी, इधर आ जाओ बाबा, इधर आइए बाबा। इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार हमारे चित्रा सखी वाली बाबा आ गए। जय हो, आपको प्रणाम बिराजी महाराज। और सब बिल्कुल सहज से बैठ जाइए, ऊपर बिराजिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, राधा रानी के स्नेह अनुराग को देख करके तो सब महर्षियां द्वारिका की अभिभूत हो गई। लोग कहते हैं क्या राधा रानी श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी? ना भैया, राधा रानी उसे नहीं कहते जो श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। राधा रानी तो वो हैं जिससे श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। श्री प्रिया जी सहजता से अपनी छाया रूप में द्वारिका लीला में विराजमान है, कुरुक्षेत्र से पधारी है। तब सब द्वारिका वासियों को पता चल गया, भैया मोक्ष और पुण्य तो चाहे जैसे भी मिल जाए, पर अगर श्री कृष्ण प्रेम पाना है तो इन ब्रज गोपिकाओं की सेवा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। उसमें भी सबसे प्रधान श्री प्रिया जी है, श्री राधा रानी है। तब ऐसा मनोरथ बनता है कि विशेष रूप से जो ये अनिरुद्ध जी की पत्नी है, उनकी निष्ठा प्रिया जी के चरणों में विशेष हो। जब द्वारिका लीला में प्रिया जी विराजमान है, छाया रूप में कुरुक्षेत्र से गई हैं, एक प्रकार से प्रिया जी का भी तो पौत्र हुआ हो, क्योंकि राधा रानी श्री राधा कृष्ण का युगल विवाह है ठाकुर साहब, तो प्रिया जी का भी पौत्र हुआ। और सीधी बात है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, उसमें भी पौत्र की जो वधू है वो सबसे ज्यादा प्रिय होती है। ये लौकिक भाषा में, लौकिक व्यवहारिक जगत में भी ये चीज देखी जाती है। पुत्र वधू से भी विशेष पौत्र वधू, पौत्र वधू तो बड़ी विशेष है। तो प्रिया जी की भी वो पौत्र हुआ, और पौत्र वधू एक प्रकार से घर की बड़ी दादी स्वरूप है प्रिया जी। और बड़ी बात क्या हुई, इस समय वो गर्भवती। प्रिया जी छाया स्वरूप में जितनी देर द्वारिका विराजी, एक प्रकार से श्याम सुंदर तो थे ही, पर प्रिया जी की संपूर्ण सेवा उस समय श्री अनिरुद्ध जी ने करी। वहां अनिरुद्ध जी ने करी, विशेष रूप से अनिरुद्ध जी ने करी। श्री कृष्ण स्वयं कैसे करें भाई, द्वारिका की योग लीला है। अनिरुद्ध जी ने विशेष और उनकी पत्नी दोनों ने विशेष और नित्य
अनिरुद्ध की पत्नी श्री प्रिया जी के चरण चापन करती, द्वारिका ली, जिससे प्रसन्न होकर श्री प्रिया जी ने अनिरुद्ध और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। भैया, भगवान श्री कृष्ण तो ब्रज बिसार के आ गए, पर तुम्हारा ये गर्भस्थ शिशु ब्रज का प्रकाश करेगा, ब्रज स्थापित हो जाएगा, ब्रज लौट आएगा। ठाकुर जी तो चले गए, पर या तुम्हारे बालक को मैं ब्रजवास प्रदान करती हूँ। ये प्रिया जी ने आशीर्वाद दिया। अब अभी हम जोड़ रहे हैं, प्रिया जी ने आशीर्वाद दिया अनिरुद्ध को और उसकी पत्नी, क्योंकि ब्रजवास प्रिया जी की कृपा के बिना भाव हो नहीं सकता। भजन से ब्रजवास कितना कर लेना, त्याग बैराग कुछ करके देख लो महाराज। बड़े बड़े महाराज जी माला फेर फेर के रगड़ दी तो न ब्रजवास हो रहा, और कहू ऐसे हैं अलल टप्पू हुआ के बाद भी मौज काट रहे हैं ब्रज में, क्योंकि उनके ऊपर प्रिया जी की ऐसी न जाने कौन सा कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रिया जी कौन सी चीज से रीझ सके, ये धरती में कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। प्रिया जी की जब इतनी सेवा करी, तो प्रिया जी ने उस समय उस दंपति को दुर्वासा मुनि के श्राप से कुछ पूर्व की ये घटना, प्रिया जी ने उनको मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया है, तुम सबको, तुम्हारे पुत्र को मैं ब्रजवास प्रदान करती हूं, जाओ। इससे बड़ा मैं क्या दूं? मेरा धन क्या है? ब्रज है। तुमने मेरी सेवा करी, अब ऐसा देखा जाए तो कौन हुआ महाराज? प्रपौत्र हुआ। प्रिया जी का भी तो प्रपौत्र। देखो, अगर केवल द्वारिका में रुक्मणी जी का प्रपौत्र होता तो द्वारिका की संपत्ति मिलती, पर राधा रानी का प्रपौत्र हुआ तो ब्रज की संपत्ति की प्राप्ति हुई। ये विषय को समझिएगा। यहां जो रस का साम्राज्य, जिसकी रानी हमारी राधा रानी, रस का साम्राज्य, तब जाओ मैं इसको ब्रजवास प्रदान करती। और कैसी भी परिस्थिति हो, प्रिया जी तो सब जानते हैं। आगे दुर्वासा जी, क्योंकि दुर्वासा जी की भी सेवा ब्रज गोपियों ने की है गर्ग संहिता में, तो सब लीला पहले से योजना बना करके चल रही है। तो प्रिया जी ने उस समय उन दोनों दंपति को आशीर्वाद दिया है, उन दोनों को आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे गर्भस्थ शिशु की सतत रक्षा होगी और बड़े से बड़ी समस्या पर भी उसको कुछ नहीं होगा। तो प्रिया जी के द्वारा अनिरुद्ध की पत्नी के गर्भ के का संरक्षण कर दिया गया। अपने कृपा वज्र से नाभि से जुड़े हुए शिशु को संरक्षण प्रदान किया, इसलिए भी नाम हो गया वज्रनाभ। कृपा प्रदान, जाओ मैं उसको ब्रजवास प्रदान। फिर कुछ समय बाद सखियों ने और प्रिया जी ने कहा, हमारी द्वारिका में मन नहीं लगता। प्रिया जी बोली, मेरी संपत्ति तो ब्रज है महाराज, हमने श्री कृष्ण को छोड़ा है पर ब्रज को नहीं छोड़ा, जाने दिया। इसलिए हमसे कोई कहता बाबा कि ये राधे 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 क्यों करते ब्रजवासी, बोले इसलिए करते कृष्ण छोड़ के भाग गए, प्रिया जी कहीं छोड़ के नहीं गई, इसलिए तो हम लोग राधे राधे करते महाराज। अब श्री कृष्ण तुम्हारे कहने से बुलावा भेजा था तो हम कुरुक्षेत्र आई थी, और कुरुक्षेत्र से तुम्हारे कहने से द्वारिका आई थी। अब हम ब्रज वापस जाना चाहते हैं। और जाते 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 प्रिया जी उस समय, जब रात के समय ये दोनों दंपति राधा रानी की सेवा करते, पत्नी चरण दबाती, उस समय श्री प्रिया जी
बड़े प्रेम से उनको ब्रज की कथा सुनाते। यहां ये लीला हुई, यहां ये लीला हुई, यहां ये लीला हुई, और ये सब अनुभूति गर्भस्थ शिशु सुन सुन के प्रिया भाव भावित होकर तार दिव्य ब्रज के एक एक विषय से परिचित होता है। श्रुत्वा गुणान, इसी परंपरा से तो उतरे। ये श्रुति परंपरा है। दो प्रकार के बच्चा होते हैं ना, बिंदु परंपरा बाबा और नाद परंपरा। तो रुक्मणी जी की परंपरा कहां से शुरू होती है? श्रुत्वा गुणा। श्रुति परंपरा के बच्चा, जैसे संतों की परंपरा श्रुति परंपरा, नाद परंपरा से सब विषय वस्तु सेवा संपत्ति प्राप्त होती है गुरु शिष्य को। श्रुत्वा गुणान, रुक्मणी जी ने कहा हमने नारद जी से कथा सुनी है। उसी परंपरा से प्रिया जी ने इस गर्भस्थ शिशु को ब्रज की श्रुति परंपरा का साम्राज्य प्रदान कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने, प्रिया जी ने जब कृपा करी, तो ऐसी कृपा करी वज्र की तरह नाभि से जुड़े शिशु की रक्षा हुई कि दुर्वासा जी का श्राप भी उस गर्भस्थ शिशु का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और फिर जब महाराज लीला संवरण हुई है, इधर युधिष्ठिर भी सशरीर स्वर्ग की तरफ चले गए, तब भगवान ने निर्देशित करके अपनी संपूर्ण पत्नियों के साथ, 8 की 8 मुख्य पत्नियां तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही लीला संवरण कर गईं, पर जो आगे के और परिवार था और 16,000 एक पत्नियां थी, उनको वज्रनाभ जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को, जब महासुनामी आई, और कल परसों कल का हम वो देख रहे थे, बड़ी सुंदर बात है, भारत का प्रधानमंत्री, बड़ी सुंदर बात हमें बहुत अच्छी लगी महाराज, ये बात बड़ी श्रेष्ठ है। इसी तो हमारी एक मन में बड़ी इच्छा कल हो गई ठाकुर साहब, क्या बताऊं बाबा, कि अब पता नहीं हमारी बात कहां तक जाएगी। आप सब लोग प्रयास करना कि उन तक पहुंच जाए। मेरी मन में इच्छा एक आ गई कि हमारे प्रधानमंत्री जी 84 कोस व्रज यात्रा करें एक बार। उसका कारण इतना सा है क्योंकि जब देश का राजा तो वही हुआ, अब राजा अगर ऐसा कृत्य करेगा तो प्रजा को उसका पुण्य प्राप्त होगा, प्रजा को उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा धर्मात्मा राजा, कल वो स्वयं गए, और सबसे सुंदर बात लगी, जिसके पीछे बहुत लंबा संस्कार और विचार चाहिए, कि आपने बड़े सुंदर मोर पंख को द्वारिका के अंश पर विराजमान किया। ये सामान्य बात नहीं है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे सब लोग जानते, मैं किसी दल का नहीं हूं। किसी ने पूछा आप किस दल के, हमने कहा हम तो तुलसी दल के आदमी हैं भाई, किसी दल के नहीं। पर यह बात हमको इतनी सुंदर लगी महाराज, तब द्वारिका विराजमान हुई और सब महर्षियों को लेकर आए। अर्जुन भी किसी को नहीं बचा सके, भगवान ने भीलों का रूप धारण करके सभी महर्षियों का हरण करके सबका उद्धार कर दिया। वो श्री कृष्ण ही है जो भीलों के रूप में आए थे। तब वज्रनाभ जी यहां पधारे हैं और परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। तब परीक्षित जी के मन में इच्छा हुई, हमारे घर के बड़े कितने प्रेम और परिवार से सखा की तरह रहे, मैं पांडवों का वंशज हूं और भगवान श्री कृष्ण के वंशज व्रज में विराजमान है वज्रनाभ, एक प्रकार से ब्रजनाभ ही है महाराज। प्रिया जी ने कृपा करी। तब श्री परीक्षित जी, स्कंद पुराण के प्रसंग में ये कथा आती है, श्री परीक्षित जी महाराज वज्रनाभ जी से मिलने के लिए उस समय श्री मथुरा पधारे। परीक्षित जी आपस में मिले, सहज से कुंज और वृक्षावली के बीच में परीक्षित और वज्रनाभ जी की भेंट हुई। तो वज्रनाभ जी कहे मुझे आज्ञा मिली तो मैं ब्रज में विराजमान तो हूं, पर मुझे यहाँ के स्थान का कुछ कुछ अनुभव तो प्राप्त होता है, क्योंकि प्रिया जी ने संस्कार देकर भेजा है, पर इस यहाँ के और सब परिचय को मैं क्या करूं, यहाँ तो वन में बैठा हूं। तब उस समय परीक्षित जी महाराज ने विशेष रूप से योजना बना के श्री नंद बाबा के कुलगुरु महर्षि शांडिल्य,
शांडिल्य जी का आवाहन किया बाबा। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुलगुरु। वैसे अपने मुख से नहीं कहना चाहिए, पर बाबा हम सब राधा रमणीय गोस्वामी शांडिल्य गोत्री हैं। हम सब शांडिल्य वंशज हैं महाराज। राधा रमण जी के सब गोस्वामी सेवायत शांडिल्य वंशज हैं महाराज। शांडिल्य भी एक हैं जो व्यास जी के शिष्य हैं, दूसरे हैं जो भक्ति सूत्र लिखते हैं। ऐसे कहते 3 शांडिल्य हुए, ऐसा भी संकेत मिलता है। अब जो भी है वो तो थोड़ी विवादास्पद बात है, पर एक तो ब्रज के परम नंद बाबा के रसिक आचार्य जो भक्ति सूत्र जैसे आदि सिद्धांतों की रचना करते हैं और ब्रजवास करते हैं, ऐसे महर्षि शांडिल्य। वो शांडिल्य ऋषि आकर के श्री वज्रनाभ जी को वृंदावन की संपूर्ण कथाओं का वर्णन करते। भागवत जी की प्रथम कथा श्री शांडिल्य ऋषि वज्रनाभ जी को ही भागवत जी के रूप में सुनाते। आपने ब्रज में पहली भागवत जी की कथा इस ब्रजमंडल में श्री वज्रनाभ जी ने सुनी है। तब आपकी प्रेरणा से श्री वज्रनाभ जी धीरे धीरे संपूर्ण ब्रज की पुनर्स्थापना का बेड़ा प्रिया जी की कृपा से उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली हैं, प्रिया जी के ही अनुग्रह से, प्रिया जी की कृपा से ब्रज का निवास हो सकता है, ब्रज का प्रकाश हो सकता है। ये 2 चीज प्रिया जी की ही कृपा से हो सकता है। वज्रनाभ जी ने इन दोनों ही कृत्यों का बड़ी भावना से संपादन किया और समय समय पर भगवान की याद में भगवान के स्वरूपों को प्रकट किया महाराज। भगवान के विग्रह का दर्शन क्या है? ये पूजा के लिए, पूजा उपासना में जो देव विग्रह है वो अलग चीज है, वो तो कर्मकांड का विधान है। वहां तो आप सुपारी में भी गणेश जी को बुला सकते हो, कलश में भी घट को स्थापित कर सकते हो। उसके लिए बाकायदा आकार की जरूरत नहीं है। ये तो जब श्री भगवान का अतीब विरह होता है, तब उस विरह की पूर्ति के लिए अभिज्ञान रूप में विग्रह प्रकट होता है, तीव्र विरह से प्रकट होता है। ये विग्रह प्रतिष्ठा कोई बहुत वैसी चीज नहीं है। जब रोते और तड़पते श्री वज्रनाभ जी श्री कृष्ण की स्मृति में, और साथ में उषा होती और सब घर की और सब होती जिन्होंने श्री कृष्ण का संग किया है, वो सब हे कृष्ण कह के तड़पते, तब उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए ठाकुर जी के विग्रह प्रकट हो। ऐसा ही हुआ है सब। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी जब सब ठाकुर जी के लिए तड़पते, तब उन्हें स्वरूपों की प्राप्ति। श्री रुक्मणी जी श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में गए, रोज श्री कृष्ण को याद कर करके तड़पती जोर जोर से, तब उनको उनकी उस विरह ज्वाला को समाप्त करने के लिए श्री रुक्मणी जी क्या करें, तब एक दिन बैठकर भगवान के विग्रह का निर्माण करते। वही द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान, वो विग्रह रुक्मणी जी के द्वारा बनाया हुआ। रुक्मणी जी अपने हाथ से, जो कि मूल विग्रह अभी डाकोर जी में, डाकोर जी के भगवान कितने बड़े, वो तो फिर रामदास बुढ़ाना उनको द्वारिका है तो छोटो सा चतुर्भुज है, पर आप डाकोर जी में जाइए तो कितना बड़ा विग्रह है, क्योंकि वो विग्रह स्वयं रुक्मणी जी के द्वारा निर्मित है। ऐसे ही भगवान के तब एक एक विग्रह प्रकट करते, और जब प्रकट करते तब उस समय उन उषा से और जो सब घर की और सब नारियां हैं, उन सबको दिखा दिखा के पूछते, ऐसे ही है ना श्री कृष्ण, ऐसे ही है ना श्री कृष्ण। तब ब्रज को पुनः प्रकाशित करने का मंगल कार्य आपने किया। श्री हरदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु, श्री केशव देव प्रभु, ये सब आपके द्वारा, और श्री गोविंद देव प्रभु, ये 4 देवों की स्थापना श्री वज्रनाभ जी के द्वारा की गई। श्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी, ये 2 नाथ विशेष रूप से वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित किए। साक्षी गोपाल और मदन गोपाल जैसे दिव्य
गोपाल बज्रनाभ जी के द्वारा दाऊ के सब स्थान, चकलेश्वर, भूतेश्वर, ये महादेव के सारे स्थान, तो ब्रज में इस समय आप जो भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी जो ब्रज में विग्रह और स्थान का दर्शन हम सब लोग कर रहे हैं, वो सब के सब मूल रूप से श्री वज्रनाभ जी के द्वारा ही स्थापित किए। आपने ये सब श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के रूप में पहला विग्रह बना, सबको दिखाया कैसे, बोले इनमें तो चरण बिल्कुल भगवान जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा बना, बोले इनमें बिल्कुल उदर और छाती वैसे ही है। अच्छा, और जैसे गोविंद देव बना, हाँ मुख तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। ऐसे सब स्थान आपके द्वारा स्थापित किए। शिवजी को भी स्थापित किया गया है, 4 महादेव यहां पर हैं। देवियों को भी स्थापित, जहां जैसी जिसकी लीला, वो सब की स्थापना श्री वज्रनाभ जी के द्वारा संपूर्ण ब्रजमंडल में की गई है। प्रिया जी ने जैसी जैसी प्रेरणा उस समय प्रदान की, द्वारिका में जब माता पिता ने प्रिया जी की सेवा करी तो ब्रजवासी पुत्र जन्म हुए, ब्रज में रहने। प्रिया जी ने ब्रज का वास दी, नहीं तो कोई नहीं दे सकता, और सतत ब्रज का वास है महाराज। ऐसा ब्रजवास दिया, कई लोग रहे गए उधर गए, पर आप तो समाधि के रूप में हुई सतत ब्रजवास को प्राप्त, और प्रिया जी ने अपने पास रखा। ये द्वारिका लीला की गुप्त लीला संतों के मुख से हमने सुनी। तब आपके द्वारा ये सब पावन मंगलमय स्थानों का दिव्य स्थापना भई है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व, ये सारे ब्रज का प्रकाश हुआ है। सारा ब्रज समृद्धिवान हो गया उस समय। और अगर हम आपको दूसरी दृष्टि से कहें, श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया को सारे तीर्थ धामों का यहां दर्शन कराया था, और वज्रनाभ जी ने उन सभी स्थानों को फिर से स्थापित किया। तो ठाकुर साहब, अगर हम वैसे कहें, भारत का पुराना जो नक्शा है उसके हिसाब से ये सब क्षेत्र बिल्कुल मध्य में आता है। न पहाड़ भी यहां से दूर है, समुद्र भी दूर है, चारों तरफ से अभी भी लगभग बीच में है। वज्रनाभ जी ने सनातन धर्म का कल्चरल एपिसेंटर, आज की भाषा में कहूं तो, ब्रज को बनाया, क्योंकि यहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे भारत में जितने सरोवर हैं ब्रज में, सारे भारत में जितने पुरियां हैं ब्रज में हैं, जितने धाम हैं ब्रज में हैं, जितने बड़े बड़े समुद्र सरोवर हैं, क्षीर सागर, सारे के सारे सागर ब्रज में। कहने का मतलब, इस ब्रज की यात्रा कर लो तो संपूर्ण भारत और उसका संरक्षण, जैसे हम कोई एक मॉन्यूमेंट, एक म्यूजियम बनाते हैं, एक एपिसेंटर बनाते हैं। आजकल विदेश में या देश में जाइए, भाई हम ग्रह में तो नहीं जा सकते, चंद्रमा में नहीं जा सकते, पर यहाँ घूम के आओ, कौन कैसा होगा, कौन कैसा होगा। ऐसे वज्रनाभ जी ने 84 कोस को ऐसा विकसित किया कि व्यक्ति इसमें घूमे तो 84 के चक्र से निवृत्त हो गया। ऐसी दिव्य स्थान, बहुत लंबे समय तक ब्रज पूरे भारतवर्ष का आकर्षण बन गया महाराज। ऐसा वज्रनाभ जी ने विकास किया महाराज, प्रिया जी की कृपा से। फिर तो महाराज मुगल आ गई, और जब मुगल आई तब सब तहस नहस कर डाला। भयंकर हमले करते थे, गृहिणियों को, नारियों को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं था सनातन धर्मी योद्धा नहीं थे, बड़े बड़े बलशाली राजपूत और योद्धा थे हमारे यहां। पर एक समस्या थी बाबा, ये सब योद्धा धर्मालंबी थे, तो धर्म युद्ध करते थे। मानो सामने वालों की स्त्री हो तो ये समझते थे कि भाई स्त्री चाहे सामने वाली की है, बहन है, माँ है, तो अपनी है, इसको कुछ नहीं कहना। पर जब मुगल हमला करते थे तो वो तो न धर्म जाने न अधर्म जाने, वो किसी को नहीं देखते थे महाराज। ये ही एक बात बहुत बड़ा कारण बन गया कि बड़े बड़े योद्धा होते हुए भी हम बहुत प्रयासों के बाद भी ऐसे से कैसे लड़ा जाए।
जो कुछ न जाने, कोई नीति से ही न चले। और हम लोग राम की और श्री कृष्ण की परंपरा में रहने वाले लोग युद्ध भी धर्म के साथ करते थे। सोते हुए शत्रु पे हमला नहीं करना चाहिए, वो तो सोते हुओं को छोड़ते नहीं थे। दूसरे की स्त्री पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो तो जबरदस्ती स्त्रियों का अपहरण करके उनके साथ व्यभिचार करते थे। इस प्रकार सारे ब्रज को भारत के इतिहास के पन्नों में, स्कूलों में ये पढ़ाई छुपा दी गई है महाराज। नहीं तो आप देखिए, एक तरफ दिल्ली और एक तरफ आगरा, उसके बीच में ये रोज यात्रा करते थे। ब्रज ने जितना सहा है इतना पूरे भारतवर्ष में किसी और ने नहीं सहा। ये स्थिति हो गई कि यहां समाप्त हो गया सब कुछ महाराज। आप बरसाना दर्शन करते हैं, गोकुल दर्शन करते हैं, ये सब कुछ नहीं था महाराज, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। बहुत वर्षों तक सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बाद हमारे वैष्णवों ने फिर से व्रज को स्थापित करने का भाव बनाया, जिसमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु पधारे। महाप्रभु जी ने चावल उगरिया था, कुंड में नहाने लगे बाबा। ब्रजवासी बोले, बाबा ये सन्यासी को काहेगे हो? तब सबने कही, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे, यही तो वृंदावन। वज्रनाभ जी ने जितने मंदिर बनाए, जब मुगलों का हमला हुआ तो क्या करते उस समय के पुजारी? कोई साधन नहीं थे। क्या करते उस समय के मंदिर वाले लोग? कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तब आपने कोई विग्रह को भूमि में गाड़ दिया, प्रभु भूमि शयन करो। कोई विग्रहों को सरोवरों में डाल दिया, किन्हीं को छुपा दिया। कई कई विग्रह पलायन कर गए महाराज, पलायन करना पड़ा। जो जो इनका जैसे उस समय सहयोग था, संबंध था, श्रीनाथ जी स्वप्न देकर के भागे। उस समय राजस्थान के बड़े बड़े राजवंशों ने व्रज की विशेष सेवा की। इसके लिए व्रज ने उनको सदा आशीर्वाद दिया, इसमें कोई दोहराई नहीं है महाराज। बड़े बड़े स्थानों को स्थान दी और अपने यहां उनको सुरक्षा प्रदान करी। ये सब के पीछे हमारी जाति, हमारा वर्ण, ये सब बहुत बड़े कारण हुए। हम लोग जुड़ नहीं सके महाराज। बहुत सारे लोग अयोध्या के बाद हमसे कह रहे थे, महाराज जी अयोध्या हो गया, मथुरा। मैंने कि मथुरा तो जो होना होगा हो जाएगा, पहले ये खोजो मंदिर तो बन गया, ये खोजो मंदिर टूटा क्यों था महाराज। उन कारणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सबसे ब्रज को कितनी मुसीबत हुई है। तब महाराज चैतन्य महाप्रभु जी ब्रज में आए और मन ही मन प्रेरणा करते रहे कि ब्रज का प्रकाश करो, ब्रज का प्रकाश करो। आप तो गंभीरा में जाकर के विराजमान हुए और फिर सबसे पहले सब षड गोस्वामी, और उससे भी षड गोस्वामियों से भी पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जैसे विशेष आचार्यों को महाप्रभु जी ने, रूप गोस्वामी जी से भी पहले लोकनाथ गोस्वामी जी को ब्रज में भेजा। श्री राधा विनोद प्रभु आपने स्वप्न, स्वयं ठाकुर जी ब्रजवासी के रूप में उन्हें विग्रह दे जाते, सामने बैठे। अच्छा आप प्रभु, आप तो ठाकुर जी हंस के बोले, बोले ये आप कौन के ठाकुर हो, कौन आया मुझे देने? बोले मैं ही तुम्हें अपने आप को देने आया, सेवा करो मेरी। बोले महाप्रभु जी ने तो मुझे भेजा, ब्रज के तीर्थों का प्रकाश करो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा कि ब्रज के तीर्थों का प्रकाश करूंगा? तो फिर ठाकुर जी ने कही एक काम करो, एक झोला बनाओ टाट का और गले में लटकाओ, मुझे उसमें बिठा लो और संग संग ले ले के डोलो। लोकनाथ गोस्वामी ऐसे संग में ले ले के ठाकुर जी को डोलते और ब्रज के तीर्थों को पहचानते। बाद में वो जो उन्होंने संकलन किया इतिहास, वो रूप सनातन को प्रदान किया। धीरे 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 भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जी ने वो व्यवस्था, आज उनका द्वारा फिर वो नरोत्तम दास ठाकुर को वो विग्रह प्रदान किया। इस समय वो मूल विग्रह जयपुर में ही विराजमान है। जयपुर में ही उस समय जब हमला भई तब आप लोग विराजमान कर गए। औरंगजेब के समय तो भीषण स्थिति हो गई थी। तब महाराज ये सब ब्रज, बरसाना कुछ नहीं था, पर्वत था बस महाराज। गदाधर प्रभु की परंपरा में श्री नारायण भट्ट प्रभु के द्वारा विराजमान होकर ऊंचा गाम, जहां हम लोग दर्शन करने जाएंगे,
और इस स्थान का पुनर्स्थापन किया। भक्ति काल के विशेष क्रम में ये ब्रज को पुनर्स्थापन किया गया और इसमें इतना डेवलपमेंट हो गया कि मुगल और खींच गए। तब उन्होंने और आक्रमण किए। धीरे 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 ये स्थिति बनी। जिसने सारा ब्रज बसाया होगा उसकी जगह कैसी होगी और आज उनकी जगह कैसी सहज है, उस समय के आक्रमणों को आप इसी चीज से अनुभव कर सकते हैं। ऐसे श्री वज्रनाभ प्रभु के पावन स्थान को हम लोग प्रेम से प्रणाम करें। समय तो ज्यादा हो गया पर हम भूमिका बना रहे थे। क्या प्रिया जी ने इन पर कृपा करी और जिससे आपने संपूर्ण ब्रज का प्रेम से स्थापन किया है। अब हम सब लोग यहाँ से विशाखा सखी के पास में चलेंगे। 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके हमारे चित्रा सखी वाले बाबा को, आपने एक जगह नहीं सब जगह संग रहना, आगे आप ही मुखिया हो बाबा। हाँ यही हम कह रहे हैं, पता नहीं आप काय बात को संकोच कर रहे हैं। आपसे ही तो हमने प्रथम बात ये कही थी और सब लोग इसका लाभ लें। हमने एक चीज आपसे कही है, जो भी बाहर वाले परदेसी वैष्णव भक्त जब दिल्ली बंबई से दुनिया भर से ब्रज में आते हैं, समय समय पर वृंदावन बरसाना गोवर्धन आते हैं, अच्छी बात है। वर्ष में एक बार तो ब्रज के गद्दी नसी प्रिया जी के द्वारा रानी ने जिसको बैठाया है, ऐसे श्री वज्रनाभ जी का दर्शन तो वर्ष में एक बार, हर बार न भी तो एक बार तो बरसाने आओ तो यहाँ होकर और दर्शन करके जाना ही चाहिए। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ी सेवाओं, कोई आपको पॉलीथीन थैली मिले, गंदगी मिले, कुछ मिले, उसको बड़े प्रेम भाव से मार्जित करके यहाँ पर जाना चाहिए। और मेरे मन में एक और इच्छा हो रही है, भगवान कृपा प्रेरणा करेंगे तो ऐसी भावना बनती है। समाधि तो उपस्थित है ही है, परंतु श्री राधा कृष्ण का दिव्य विग्रह भी, प्रिया प्रियतम का दिव्य विग्रह भी वज्रनाभ जी के स्थान पर विराजमान अवश्य होना चाहिए। हाँ, अष्ट सखियों के साथ या अष्ट सखी नहीं भी हो तो प्रिया प्रियतम और उनकी सेवा वज्रनाभ जी कर रहे हो, ये भाव से बनेगी बात। श्री भोलेनाथ जी नानी वाले ठाकुर जी तो आ गए, ये नानी के ठाकुर हैं भोलेनाथ, क्योंकि बाणासुर उषा, बाणासुर इनको पुजारी, तो नानी के जो कुल देवता तो विराजमान है। पर भैया अपने नानी को घर संभारो, अपनो घर ना संभारो तो किस काम चलेगा महाराज। या में प्रिया प्रियतम को स्वरूप दे विराजमान होना चाहिए। आप सब लोग इसमें सेवा कीजिए, आनंद कीजिए। हमने सुना है वर्तमान जो सरकार है उसने भी अब इस जगह को पहचाना है, कुछ कुछ करना योगी जी की सरकार में है। हाँ, सैंक्शन किया है यहाँ और बहुत ये सराहनीय बात है। हाँ? और वृक्ष भी लगे और यहाँ पर अब निर्माण कार्य योगी जी की सरकार में कुछ उन्होंने योजना बनाई है और अवश्य में उसका प्रकाश होगा। त्यागी जी महाराज यहाँ के सेवा कर रहे हैं और ऐसे त्यागी ही सेवा कर सकते हैं। त्यागी अनुरागी लोग तो ब्रज की सेवा कर सकते हैं। ऐसे वज्रनाभ जी जिनने, प्रिया जी ने जिनको गर्भ में ही जिन पर कृपा करके ब्रज का वास प्रदान किया है, ऐसे वज्रनाभ जी को प्रणाम करके यहाँ के सत्र को हम समेट लें। और ये ब्रज रस यात्रा इसका नाम होगा। ये ब्रज लीला यात्रा नहीं है। लीला यात्रा तो कृष्ण लीला, रस यात्रा तो र से राधिका, स से श्याम सुंदर। ये जो ब्रज रस यात्रा है इसमें हम वज्रनाभ जी, पहले हम राधारमण जी वृंदावन और फिर वज्रनाभ जी के साथ अष्ट सखियों के स्थान प्रिया जी की शरणागति करके इस क्रम को पूरा करेंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके यहाँ का सत्र समेटा जाए। अगली कितनी दूरी पड़ेगी यहाँ से? 2 किलोमीटर दूर हम सब लोग वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। कुछ देर हरि नाम संकीर्तन होगा और थोड़ी देर वहाँ भी चर्चा होगी। पहुँच गए? हाँ। और वहाँ पर, यहाँ तो इस आयोजन जिनसे मैंने प्रथम बार संवेदना की थी, इस स्थान, हर स्थान पर एक संत का दर्शन होना है। तो हमारे चित्रा सखी वाले बाबा, चित्रा सखी में तो होस्ट हैं, इसलिए
यहाँ पर आप इनका ही दर्शन स्वीकार करके इसका आनंद लें। 1 मिनट आप कुछ कह भी दें, और फिर इसके बाद जब हम विशाखा सखी के वहाँ जा रहे हैं, तब श्री अभी कुछ दिन से व्रजवास कर रहे हैं, हमको मिले थे अयोध्या में, सो हमने उनसे प्रार्थना करी। पूज्य श्री रितेश्वर जी महाराज का वहाँ आना हो रहा है, उनका भी हम लोग दर्शन करेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे भी। चित्रा सखी वाले बाबा से मैं प्रार्थना करूं, ठाकुर साहब भी उनका स्वागत मन से कर लें, और फिर आप एक क्षण कुछ कह दें, सब वैष्णवों का मार्गदर्शन कर लें, और फिर हम यहाँ से विशाखा सखी की शरणागति लेने चलेंगे। हरि नाम संकीर्तन के साथ हम अपनी वाणी विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, वज्रनाभ जी की जय जय श्री राम। निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। एक सेकंड श्री लाडली लाल की जय 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 श्री राधे। व्यास पृष्ठस्थ महाराज श्री को बारंबार दंडवत प्रणाम। महाराज श्री ने इस यात्रा का बहुत सुंदर नामकरण किया, ब्रजरस यात्रा।
कहना कुछ नहीं है, बस आप सबसे निवेदन है कि जैसे वज्रनाभ जी को प्रिया जी ने कृपा करके ब्रजवास दिया, तो बस वैसी ही कृपा हम सब पे है, जभी तो यहाँ विराजमान है। तो बस उनके चरणों में यही इस यात्रा में उनके चरणों में निवेदन करें कि जिस संकल्प से यात्रा शुभारंभ की गई है, प्रिया जी के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मिले। आप जिस जिस सखी में जाएं, जिस जिस अभी यहाँ समाधि में, बस इनके चरणों में निवेदन करें कि प्रिया लाल के चरणों की प्रेमा भक्ति मिले। यही इस यात्रा की सार्थकता है मेरे हिसाब से। जय श्री राधे।